फरमाए और हमें कुरान मजीद बुरहान रशीद की सच्ची और की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन, जो तमाम जानों का मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों की तरबियत फरमाने वाला। पीछे जुमातुल मुबारक को रब माना आलिम, रब माना मालिक, इस पे गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह ताला आज रब माना पालने वाला, तरबियत फरमाने वाला, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला हरमैन शरीफैन के वाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी। अल्लाह जल्ल वाला हमें सुनने, समझने, अमल करने और आगे फिराने की तौफीक अता फरमाए। एक तो ये बात याद रखिए कि जितने भी जहान हैं सबका पाने वाला अल्लाह है। अब मां सिवा अल्लाह जो शय मौजूद है वो आलम है, वो जहान है। इसके ऊपर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला ने 40,000 आलम पैदा किए, 40,000 जहान पैदा किए, और ये दुनिया शर्क़ से ग़रब तक, मशरिक़ से मग़रिब तक ये एक आलम है। और मक़ादिर ने कहा कि 80,000 आलम हैं, 40,000 खुश्की में हैं और 40,000 समंदर में हैं। अबुल आलिया से ये मरवी है कि जिन एक आलम है, इंसान एक आलम है। इनके सिवा ज़मीन के 4 ज़ाविये हैं, हर ज़ाविये में 1500 आलम हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ अक़वाल है, किसी ने इतने आलम कहा, किसी ने इतने आलम कहा। तो अब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद की तरफ देखें तो उसमें आलम के हवाले से हमें क्या वज़ाहत मिलती है। जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की फ़िरौन लईन से गुफ्तगू हुई तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और फ़िरौन ने क्या कहा। क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। फ़िरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या है। क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। तो
आपने कहा आसमान, ज़मीन और उनके दरमियान हर चीज़ का रब है। या आपने फिरौन के सवाल के जवाब में कहा कि आसमान और ज़मीन जो कुछ उसके दरमियान है हर चीज़ का रब है, अगर तुम यकीन रखते हो। तो इस आयत में वाज़ेह तौर पे पता चला तमाम आसमान, तमाम ज़मीनें और उनके दरमियान जो कुछ है वो आलम है, और इस आलम की जमा अनवा और असनाफ के एतबार से लाई गई। यानी अब आलम है जिन, तो उसमें किस्में बड़ी हैं, इंस हैं तो उसमें किस्में बड़ी हैं। उस वाले से फरमाया रब्बुल आलमीन, हर किस्म के आलम का वही पालने वाला है। अब अगर आप इसमें गौर करें तो फिर गौर करते ही रह जाएं, हर आलम को देखें, यानी उनकी किस्में हैं तो किस्म को देखें, फिर उसके अंदर देखें कि क्या एक समंदर है और कितनी तादाद है, और उनमें से हर एक को वो पाल रहा है। यानी कि आलम जो इंसान, तो देखो कितने इंसान हैं, कितनी किस्में हैं, जिन है तो कितने हैं। अगर बाहर की तरफ जाते हैं, दरिया की तरफ जाते हैं, फिर आप गौर करें कितने हैं। आप देखते हैं कि वो मछलियाँ दिखाती हैं, तो फिर अंदर दिखाते हैं क्या क्या उसमें कितनी गहराई है, तो सबको पाल रहा है और जितना चाहिए उतना दे रहा है, और जिस वक्त चाहिए उसी वक्त मिल रहा है। ये अल्लाह है, उसे न ऊँग आती है न उसे नींद आती है, हर घड़ी हिफाजत फरमाता, और कोई लम्हा ऐसा नहीं कि वो पाल ही नहीं रहा, पाल रहा है। यानी कि उसे जिंदगी बंदने की गुजर जाए, इसी में गुजर जाए, उसकी तरबियत में वो पालता है, और किस किस को पालता है, कैसे पालता है, और उसके अंदाज पालने की क्या है, वो कितना मेहरबान है, कितना वो रहीम है, कितने उसके फजल हैं, कितनी उसकी मेहरबानी है। अब आप देखो, एक बीज है, वो बीज आप जमीन में गिराते हैं, बीज, फिर जमीन में वो बीज फूलता है, फूलता है, फूलने के बाद वो हर तरफ से फट सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह की हिकमत बारिगा देखो, ना इधर फटने देता है ना उधर फटने देता है उसे, वो नीचे से फटता है, वो ऊपर से फटता है, नीचे जड़ बन जाती है, ऊपर कोम्पल आके भी दरख्त बन जाता है, पौधा बन जाता है। मालिक है ना, तदबीर फरमा रहा है कि एक बीज तुम लगा दे, तो बीज अंदर जाके फूलता है, ना दाएं फटता है ना बाएं फटता है, ऊपर को फटता है और नीचे को। फिर जब नीचे फटता है तो फिर वो एक जड़ बन जाती है, ऊपर फटता है दरख्त बन जाता है। अब अंदाजा लगाओ कितनी सख्त जमीन है, कितनी सख्त जमीन है, लेकिन वो मालिक है, वो कादिर है। और इसके बाद वही जमीन को फाड़ के जब बाहर आता है, कोम्पल बनती है, उन्हें परवान चढ़ाता है, फिर दरख्त बनता है, दरख्त में शाखें निकलती हैं, शाखें फूटती हैं,
फिर शाखों में फूल खिलते हैं और फल बनते हैं। देखा, पहले फूल बनते हैं, फूल के बाद फल बनते हैं और फलों में छिलका बनता है। ये तो भी गूदा ही होता है, अब छिलके से भी हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह। कभी आप माल्टा देखिए और माल्टे के अंदर देखिए तो ऊपर भी छिलका है, लेकिन माल्टे के अंदर भी छिलका है, उसके अंदर रस है, और फिर उसके अंदर देखो कारीगरी क्या, बाहर भी सुभान अल्लाह, छिलका फिर अंदर, फिर देखो कैसे कैसे अनार देखो, ऊपर देखो कितना छिलका है, फिर अनार के अंदर भी देखो छिलका है, तय चढ़ी होती है, फिर उसके अंदर से अनार, उसके अंदर रस, और उसके अंदर वही एक दाना है जो दाना लगाया था, और इस दाने को उसने परवान चढ़ाया, उसको पाला, और वो देखो दरख्त बना, शाखें फूटी, शाखों पे फूल आए, हवाएं चली, क्या कुछ हुआ, फूल, फूल से फल, फल, फल पे फिर छिलका, छिलका, फिर उसके अंदर मग्ज बनता है, और मग्ज में रोगन पैदा करता है। रोगन नहीं होता, बादाम देखो, अखरोट देखो, कभी अखरोट की शक्ल देखो, ऊपर देखो बादाम देखो, ये इसके अलावा चिलगोज़ा देखो, पिस्ता देखो, कैसे करे, पिस्ते के ऊपर अलग छिलका है, देखो कैसा छिलका है उसके ऊपर, जो अखरोट पे है वो छिलके पे, पिस्ते पे नहीं है, पिस्ते का छिलका और है, अखरोट का छिलका और है, और बादाम का और है। इसी में हमने करना गौर है, ये अल्लाह की तरबियत है, अल्लाह पाल रहा है। देखो ना, हर एक का मजाज भी हो रहा है, हर एक की का टेस्ट भी हो रहा है, फिर इसके अंदर एक खासा नहीं, कितने खासे हैं। आपकी कौन कौन सी चीज ये पूरी करते हैं, चिलगोजे का और काम, पिस्ते का और काम, ठीक है, ड्राई फ्रूट है जिसका और काम है, खुश्क फ्रूट इनका और काम है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए कितने फ़ायदेमंद है, ये तुम्हारी अक्ल शरीफ के लिए कितने फ़ायदेमंद है, अब ये तुम्हारे जिस्म के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये किसके लिए इतना कुछ हो रहा है। आप कभी गौर तो करो ना, अभी तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक दाना है, फिर अब वो देखो मगज में रोगन होता है, अब वो जो नीचे को दाना जाता है वो जड़ बन जाती है और जमीन की गहराई में रास्ता बना देती है, जड़ें निकल जाती हैं, मिट्टी और पानी से अपनी तबीयत गज़ा हासिल करके पूरे दरख्त को पहुंचाती हैं। ये अल्लाह है ना, अब पानी दे रहे हो वो जड़ को पानी दे रहा है, अब जड़ से पानी कहाँ तक जाता है, दरख्त, शाखें, फल, सब, सबको वहां से पानी पहुंच रहा है। ये कौन है, खालिक के कायनात है, जल्ला व आला है, और फिर उसको सरसब्ज़ और शदाब रखती। बाप की पुश्त देखो, ये जो इसकी पुश्त है जिसे कुरान पाक ने सुल्ब फरमाया, ये बाप की पुश्त है, इससे एक कतरा निकलकर माँ के रहम में पहुंचता है, वो बेजान कतरा होता है, पहले वो कतरा जमा हुआ खून बन जाता है, तो कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया, जमा हुआ खून बनता है, फिर वही जमा हुआ खून गोश्त का टुकड़ा बनता है, फिर उसमें हड्डियां और मुख्तलिफ अज़ा बनते हैं। अब आप गौर करो, वो कतरा था, बेजान था, फिर रहम में पहुंचा तो अल्लाह ने उसे खून बना दिया, मालिक है, जमा हुआ खून, वही जो औरत का खून है वही उसकी गज़ा बनती,
वही रुक जाता है, उसके बाद उस सिलसिले खून का ख़त्म हो गया। अब वो ग़ज़ा, ये देखो रहमी रिश्ते हैं, तो रहमी खूनी रिश्ते, तो रहम है ना माँ का, तो अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा, एक निज़ाम रखा। सुभान अल्लाह। जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ा की तखलीक में गौर व फिक्र करता है, अल्लाह अज़्ज़ा की तरबियत में गौर व फिक्र करता है, तो सुभान अल्लाह कहीं बगैर नहीं रहता। और फिर उसका दिल करता है, दिल चाहता है ऐसे मोहसिन के आगे हर घड़ी झुका जाए, हर घड़ी झुका जाए, कभी नाफरमानी ना की जाए। जितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं फिर भी गर्दन झुकी रहे कि फिर भी करम है, फिर भी फजल है, फिर भी उसकी मेहरबानी है कि इतना रहम फरमाने वाला और इस अंदाज से पालने वाला कोई है। अब ज़रा गौर करना, जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। फिर देखें अज़ाब बनते हैं, अब वही कतरा था, उसकी कुदरत देखो, उसी कतरे को खून का जमा हुआ खून बना दिया, और उसी जमे हुए खून को गोश्त का टुकड़ा बना दिया, और उसी टुकड़े में हड्डियाँ रख दी, और फिर मुख्तलिफ अज़ाब बना दिए। अब वो तो अज़ाब बन गए, अब वो उस रहम में बन रही, पेट में मालिक बना रहा है, अब वो बन गए। फिर उनमें अलग अलग तासीर, अलग अलग असर, अलग अलग कुव्वत रख दी। हर एक में एक असर नहीं है, कुव्वत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, दाने मुख्तलिफ हैं, तसीरें मुख्तलिफ हैं, रस मुख्तलिफ हैं, पत्ते का असर और है, छिलके का असर और है, अंदर जो दाना है उसका असर और है, उसके रस का असर कोई और है, दाने का असर कोई और है। यहां से पता चलता है कि खुदा एक है, वो मालिक है कि किस अंदाज से उसने ये असरात पैदा किए हैं, किस अंदाज से उसने ये क़ुव्वतें रखी हैं, और एक दाने से कितनी चीज़ें पैदा करती हैं। दाना एक है लेकिन आगे असरात, आगे क़ुव्वतें, आगे उसकी मिठासें, आगे लज्जतें अल्लाह ने उसने मुख्तलिफ रखी हैं। खुश्क भी रख दिया, तर भी रख दिया, ये भी दौलत रख दी है, ये भी दौलत रख दी है। एक हरन को कभी आप देखो और एक बकरी को कभी आप देखो, खाती वो भी वही है, हरन भी वही खाती है, उससे खुशबू पैदा होती है, उससे मेंगने निकलती। ये किसका निज़ाम है? ये खालिक कायनात जल्ला वाला का है। जबकि वो भी एक चीज़ खाती है, वो भी एक चीज़ खाती है, लेकिन वो मुश्क कैसे बन जाती है? कहा ये खालिक कायनात है, वो हर शय पे कादिर है। उसे पहचाना जाता है कि तुम्हारी अकल ये कहेगी कि इससे एक ही चीज पैदा हो, का तुम्हारी अकल यहाँ रह जाती है। खुदा कादिर है, वो वही सब्जा खाए तो अंबर पैदा हो जाए, मुश्क पैदा हो जाए, वहीं वो शय खाए तो उससे दूसरी चीज पैदा हो जाए। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तख्लीक से है। अब देखो, अब जब ये अलग अलग कुव्वतें रखता है, आंख देखो तो देखने की कुव्वत, कान देखो तो सुनने की कुव्वत, जुबान बोलने की कुव्वत इस पे रख दी, और सुभान अल्लाह हड्डी में सुनने की कुव्वत रख दी, हड्डी सुन रही है, और चर्बी में देखने की कुव्वत रखी, ये आंख चर्बी, इसके अंदर देखने की कुव्वत रखी, और गोश्त के एक टुकड़े में गोयाई रख दी। ये ज़ुबान एक गोश्त का टुकड़ा है, तो देखो कैसे बोलता है। अब बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक उज़्व में बहुत असर रख दिए, बहुत कुव्वतें रख दी। आज हम इतने दिन से दूर हो गए हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इतने दूर हो गए हैं कि शायद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बैठकर ये गौर कर दें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो हमें आंख दी है, ये कितनी बड़ी नेमत है।
अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये जो कान दी, ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। ये जो ज़ुबान दी और ज़ुबान में बोलने की क़ुव्वत रखी, ये कितनी बड़ी नेमत है। ये जो हम चल के आ रहे हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम अपने आप पे ही गौर करना शुरू कर देना, तो मैं समझता हूँ शुक्रिया ख़त्म हो जाए और हम अल्लाह की तरफ झुक जाएं। असल में ये गौर की दौलत हर एक को मिलती भी नहीं, हर एक को नहीं मिलती। हाँ, जिन्हें ये दौलत मिली हुई है ना, जो उनके पास बैठ जाए ना, उन्हें ये दौलत मिल जाती है। तब बंदा जब बैठेगा दुनियादारों के पास, तो फिर तो उसे ये दौलत नहीं मिलती। उसे तो माल की दौलत मिलेगी, कोठियों बंगलों के ख्यालात आएंगे। जो खुदा के यारों के पास बैठेगा, उसे खुदा की तरफ तवज्जो की दौलत मिलेगी, उसकी तवज्जो वहाँ होगी। इधर छोटे से लेके बड़े तक देखो ना, तो न शुक्रिया करते हैं, तो न शुक्र। हाल हमारा क्या है, एक तो अल्लाह की नाफरमानी करती, इल्ला माशा अल्लाह। 100 बंदे हैं ना, 100 बंदों में आप 99% हम अपनी बात कर रहे हैं, तो देखो जाके तो कोई ना कोई मिस्टेक है। अगर नमाज में पूरा है ना, तो अखलाक में बद किरदार है, अखलाक में बद अखलाक है, गालियाँ देता होगा, झूठ बोलता होगा, फ्रॉड करता होगा, पीछे बैठ के तो वो क्या कर रहा, खीरदे करता होगा, मंसूबे बनाता होगा, या फिर नहीं तो मोबाइल पास ही है, मोबाइल में गंद देखता होगा और मैसेज उसके जाते होंगे, या कहीं बैठ के फट्टों के खिलाफ बोलता होगा। कोई ना कोई मसला जो है ना बना हुआ है, और पीछे और न शुक्री, उसके अलावा ना उस शुक्र फिर भी नहीं अल्लाह अज़्ज़ का, कि हम गौर करें कि वो खालिक़ कायनात जल्ला वाला ने हमें कैसे पाला और कैसे हमारी तरबियत फरमाई और अब तक हिफाजत फरमा है और मेहरबानी फरमा रहा है। अब ये ज़ुबान कितनी बड़ी दौलत है, ये आँख कितनी बड़ी दौलत है। एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँ तो आप हैरान होकर रह जाएं, और अगर ये मफ़हूम हमारे दिल में उतर जाए ना, बस इसी हदीस पाक का मफ़हूम हमारे दिल में उतर जाए, ये हमारी फजर ना हो जाए पूरी। पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे तो समझ नहीं आती। इतने दिल सख्त हो गए हैं कि हमारी मस्जिद के साथ 7 बंदे रह के फजर की नमाज नहीं पढ़ते। इनके लिए क्या बंदा क्या दुआ करे, कितनी करे दुआ। दुआ तो हम करते ही हैं, हर मोमिन के लिए करते हैं। वो कौन सा मोमिन है जो मोमिन के लिए दुआ, हम तो बेहदायतों के लिए भी करते हैं, हम तो काफिरों के लिए भी करते हैं। अल्लाह इन्हें भी ईमान दे दे, अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे दे। ये जो खुदा का खा रहे हैं और हर घड़ी खुदा का एहसान है, उठाता कौन है इनको जब ये मर जाती हैं? सुबह कौन उठाता है? ना उठाए तो ये मरे रहे। किसने इनको जिंदगी फिर दे दी है? मरने के बाद रात को सोए, पूरी रात मरे रहे हैं। इन कमीनों को इतनी हया भी नहीं, और सारी रात तुझे किसने सुकून दी है? तुझे ये जो आराम से नींद आई है पूरी रात, और कुत्तों से तू बचा रहा है, सांपों से तू बचा रहा है, तेरी हिफाजत किसने की है? तू तो गिरा हुआ, तुझे पता ही नहीं, तुझे उठा के कोई बाहर फेंक दे, तेरी गर्दन उड़ा दे, तू कैसे महफूज है? कभी पढ़ तो सही, ये तेरे पे पहरे हैं, रब तेरी हिफाजत फरमा है। और सुबह फिर तुम नाफरमान है, तुझे फजर भी नसीब नहीं होती, तो फजर टाइम पे मरा हुआ है, फिर इतना मुर्दा है कि उठने के बाद तुझे कज़ा भी नसीब नहीं होती कि अगर मेरी रह गई है तो मैं कज़ा ही मर लूं। 99% हमारी मस्जिदों का आज देखो, आप फजर टाइम पूरी रात इधर मोबाइल के साथ लगा हुआ है, तो पता नहीं किसी के साथ लगा हुआ, कितनी देर लगोगे तुम मोबाइल के साथ? भूल के उस खुदा को तो जो इतने करम फरमा रहा है। अगर रात की नींद तुमसे छीनने तड़पते रहो, तुम तड़पो, तुम क्या तुम्हारा हाल हो जाए, फिर उठिए कि शुक्र अदा नहीं कर रहे कि हमारी सारी रात तूने सुकून दिया। उसके आगे गर्दन झुका दे। देखो वाशरूम में आप जाते हैं, अगर आपका पखाना रोक दे तड़प जाओ आप। आज जिनको कब्ज की मसले हैं उन्हें पूछो उनका हाल क्या है, तड़पते हैं। कोई ऐसी दवाई दी जाए हमारा ये सिलसिला का हो जाए। जिसे कभी कब्ज की तकलीफ होती है उससे पूछो उसका हाल क्या है,
वो तो कहता है जान गई, और जहां उसका पेट खुल जाए, बंद ही ना हो, तो उसका हाल क्या होता है। तो हमारा हाल क्या है कि अल्लाह इतना करम फरमाता है, हम खाते हैं, गज़ा भी हजम होती है, हमारी हाजत भी पूरी होती है, फिर भी हमारी जुबान पे ये नहीं कि हम शुक्र अदा करें और उसके आगे झुके। ये हमारी तकलीफ किसने दूर की है? खालिक कायनात जल्ल वाला ने की है, हम उसके आगे झुके। दुख ये है कि हमारी फजर जो है ना, वो सिर्फ हमारी नहीं, ये बड़ों बड़ों की रह रही है, इस तरह नहीं है। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है, बात आगे चली जाती है। अल्लाह ही बचाए, जवाल ही आ गया है, यानी खुदा से दूरी। अगर हम खुदा ताला की तख्लीक में गौर व फिक्र करने लग जाएं और फिर उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को देखें, तो बंदे की गर्दन झुकती है। मैंने पहले भी अर्ज किया, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जब बाप के एहसानात को गिनना शुरू करे तो दिल करता है कि बाप के आगे गर्दन झुकाई जाए, बाप की इताअत की जाए। तो जो हकीकत में नवाजने वाला है, पालने वाला है, जब उसकी तरफ तवज्जो हो जाए तो उसको तो कभी गर्दन भी ऐसी ना हो, हर घड़ी वो झुकाई जाए, उसे पता चल जाए कि मालिक कितना मेहरबान है, उस किस अंदाज से हमें पाल रहा है और किस अंदाज से वो हमारी हिफाजत फरमा रहा है। कोई पल ऐसा नहीं कि जिस पल में उसके हमारे ऊपर कर्म ना हो, उसकी रहमतें ना हो। इसलिए ज़ात मोहतरम, न शुक्री तुम किस बात की करते हो? तुम्हें तो उसके आगे झुकना चाहिए, उसकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। अब देखो, 500 साल एक शख्स ने इबादत की, 500 साल, और 500 साल में एक गुनाह भी नहीं, ना सगीरा ना कबीरा, ना हुकूकुल्लाह ना हुकूकुल इबाद। क्यों? बंदों में राय ही नहीं, वो राही दरिया के अंदर, और अल्लाह ज़ोजे कादिर है, वो रब है, वो पालने वाला है, वो तरबियत फरमाने वाला है। तो वो उसका दरिया के अंदर इंतजाम कर दिया और वहां ही वो इबादत करता, उसके खाने पीने का भी मालिक ने वहां इंतजाम कर दिया। वो अल्लाह को याद करता, अल्लाह को सजदे करता, गुनाह ही कोई नहीं। आप समझिए कि कितना बड़ा वो मुत्तकी है, जिसकी ना आंख खराब, ना कान खराब, ना गीबत, ना चुगली, ना किसी की टांग तोड़ी, ना किसी का दिल जलाया, ना किसी को कत्ल किया, ना गोलियां मारी, ना हुकूकुल इबाद का मसला है, ना हुकूकुल्लाह का मसला है। सिर्फ अल्लाह के लिए सारी जिंदगी इबादत, 500 साल। यहां तक मुझे याद आता है कि उसने अर्ज की कि मेरी रूह भी सजदे में निकले और सजदे में उसकी रूह निकली। अब मेरे आका जो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर बयान फरमाते हुए फरमाते हैं कि जो बाद में होने वाला है, खालिक कायनात जल्ल वाला ने अपने यार को पहले बता दिया। ऐसे लगता है जैसे हुजूर देख कर बता रहे कि वो खबर थी कि ऐसा शख्स हुआ और फिर वो क़यामत के दिन आएगा, फिर ये होगा। उस वक्त अल्लाह जल्ल वाला उसे बतलाएगा, फिर समझ आएगी कि ये आंख कितनी बड़ी नेमत है और ये कान कितनी बड़ी नेमत है। ये जो रब ने जिसे दिल दिया, जो हर घड़ी चल रहा है, उसकी तरबियत और मेहरबानी से ये कितनी बड़ी नेमत है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका मफहूम मैं बता रहा हूं और इख्तिसार बता रहा हूं। अल्लाह पाक फरमाएगा क़यामत के दिन मेरी रहमत की वजह से जन्नत में चले जाओ, मेरी रहमत की वजह से जन्नत में चले जाओ। तो वो कहेगा मेरा अमल, मेरा 500 साल इबादत की है, एक पल गुनाह नहीं। तब खालिक कायनात फरमा रहे मेरी रहमत, तो मेरा अमल कहां गया? अब अमल की बात आ गई, और ये बात यहां जेर में रखिए। पीछे कल हमारे शेख करीब तशरीफ फरमा थे, तो आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, ये जो जितने भी बेअमल है ना, बेनमाजी हैं और माँ बाप के बेअदब, बुजुर्गों के बेअदब, बदअखलाक, गालियां देना, ऊपर से कहते हैं अल्लाह ने सानू नहीं बख्शना, तो क्यों बख्शना? बड़ा